चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर उन की पॉइंट्स को, की लेवल्स को जो आज के मार्केट के अंदर अप्लाई करके अपन चलने वाले हैं। और उन सारे की फैक्टर्स को भी हम ध्यान में रख लेते हैं जो आज के मार्केट के अंदर यूजुअली वर्क करेगा। अगर पिछले 2 दिनों के मूवमेंट को हम देख करके चले तो हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक ही जोन के अंदर अपने को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है, जहां पे अपर लेवल जो मार्केट का है वो अपर लेवल का कंसोलिडेशन करीब 24,000 के आसपास का हो रहा था। वहीं पे लोअर लेवल का जो कंसोलिडेशन है वो 23,886 के लेवल के आसपास हो रहा था। यानी पिछले 2 दिनों के 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो मार्केट का कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन इसी जोन के अंदर अपने को नजर आया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आगे का मेरा पॉसिबल मोमेंट क्या हो सकता है, और चार्ट के ऊपर अगर हम बात करके चले तो हमारा की रेसिस्टेंस और की सपोर्ट क्या होगा। तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो है वो हम इसी 24,000 के जोन को लेकर के चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रेसिस्टेंस पिछले 2 दिनों से मार्केट यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे बॉटम लेवल की अगर हम बात करके चले तो बॉटम लेवल पे 23,880 का जो जोन है, इस जोन को हम एक अच्छा खासा सपोर्ट आज के मार्केट के लिए भी कंसीडर करके चलेंगे। इसके अपार्ट अगर हम देख करके चले तो नया रेसिस्टेंस जो मार्केट का होगा 24,000 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो नया रेसिस्टेंस 24,080 के आसपास का रहेगा। क्योंकि इस जोन से जब भी मार्केट ने इंक्रीज दिखाया है, आप देख सकते हैं मार्केट अपर लेवल के आसपास इसी जोन को हिट करके चला है। तीसरा जोन अगर हम मार्केट के अंदर कंसीडर करके चले तो सपोर्ट का हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट हमारा बॉटम से नीचे अगर लेता है तो वो 23,800 का जोन है, जहां पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये 4 लेवल आज के मार्केट के अंदर बेसिकली ध्यान में रख करके चलिएगा। इसके अपार्ट एक चीज और है जो आपको ध्यान में रख करके चलनी चाहिए। पहला कि मार्केट का डेटा आज का जो है वो बेयरिश है, क्योंकि बाकी के सारे प्लेयर जो है वो मार्केट से अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ डीआईआई है जिसने अच्छा खासा बेयरिश कॉन्ट्रैक्ट आज के लिए कैरी किया हुआ है। अब ऐसे में दो चीजें संभव है। सबसे पहला, अगर हम चार्ट के ऊपर गौर करके चले, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में यहां से मार्केट इस जोन के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा करके और गिरावट की तरफ मूव कर सकता है। यानी यहाँ इस रेसिस्टेंस पे हमें एक बेयरिश पैटर्न फाइंड आउट करना है, और अगर एक अच्छा बेयरिश पैटर्न अपने को यहाँ पे मिल जाता है उसके साथ हम डेफिनेटली एक पुट डायरेक्शन का छोटा सा रिस्क लेकर के चल सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन देता है, जैसे कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है अमेरिका और ईरान समझौते का, तो ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो हम इसी चीज का इंतजार करके चलेंगे कि टॉप लेवल से मार्केट जो है वो अपर रेसिस्टेंस को हिट करे, और यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न अगर फॉर्म होता है उसके साथ एक छोटा सा रिस्क हम पुट डायरेक्शन का लेकर के चल सकते हैं। ये आज के पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तीसरा कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि अगर मार्केट अपने को गैप डाउन या बहुत ज्यादा गैप डाउन नजर आता है, ऐसे कंडीशन में 23,880 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करके चलेगा। और इस जोन से एक प्रॉफिट बुकिंग का तो नहीं, हम कॉल डायरेक्शन का रिस्क लेना इसलिए बच रहे हैं क्योंकि डेटा मार्केट का बेयरिश है। ऐसे कंडीशन में हमें इंतजार करना चाहिए कि मार्केट एक बार जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट कर ले या गैप फिलिंग कंप्लीट कर ले। उसके बाद अपन फिर कहां से बैठना शुरू करेंगे, पुट डायरेक्शन की तरफ बैठना शुरू करेंगे। तो ये आज के कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसको हमें ट्रेड के टाइम में ध्यान में रख करके चलना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर अपन डिस्कस। थैंक यू।